नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल, एक रेकी ग्रैंड मास्टर, एनएलपी कोच, टैरो कार्ड रीडर, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किसी के झूठ को हम कैसे समझें कि सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है। 100% तो नहीं, बट 70-80% हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं या हम इस बात को जान सकते हैं, या कुछ क्लू हमको ज़रूर मिल सकता है कि सामने वाला जो आपसे बोल रहा है क्या वो सब कुछ सच है। अब हमारी बॉडी लैंग्वेज ही हमें सब कुछ बता देती है। यदि आप गौर करना शुरू करेंगे या आप स्टडी करेंगे, या आपने फेस रीडिंग के बारे में सुना होगा कि आपके फेस को देखकर बहुत कुछ बताया जा सकता है कि आपका नाक नक्शा, आईब्रो, आँखें कैसी हैं, आपके हाथ की पैर की बनावट, कद काठी, जो आपके शरीर की बनावट है, जो आपकी कद है, जो आपकी काठी है, जो आपके हेयर्स की बनावट है, सारा कुछ कुछ ना कुछ बोलता ज़रूर है। ये आपकी फेस रीडिंग में आपको सिखाया जाता है दोस्तों। ऐसे ही कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे पहली बात आती है कि झूठ जब व्यक्ति बोलता है तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज में क्या चीज़ें चेंजेस करता है। आप सभी को पता है कि हमारे पास दो ब्रेन है, एक राइट ब्रेन, एक लेफ्ट ब्रेन। जिस हाथ से हम लिखते हैं हमारा राइट हैंड ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। लेफ्ट ब्रेन का काम क्या होता है? लॉजिकल माइंड, लॉजिक लगाना, चीज़ों को याद करना, कोई भी चीज़ जो आप डेली करते हैं उसको मेमोरी को सेव रखना और आपको रिकॉल करना कि ये चीज़ ऐसे हुई थी, आपको याद दिलाना। सारी चीज़ें जो भी होती हैं एक्टिविटी के तौर पर, वो होती है आपके लेफ़्ट ब्रेन पर। और जो आपका लेफ़्ट हैंड होता है वो राइट ब्रेन को एक्टिव करता है या उसको कंट्रोल करता है। तो जो हमारा राइट ब्रेन है वो कम एक्टिव होता है, क्योंकि हम लेफ़्ट हैंडी तो बहुत कम लोग होते हैं, और जो हमारा लेफ़्ट हैंड है वो हम कम यूज़ करते हैं, तो हमारा ब्रेन कम यूज़ होता है, कम एक्टिव होता है। तो जो राइट ब्रेन है वो होता है क्रिएटिविटी के लिए, नए नए लॉजिक के लिए, आपके इमोशंस के लिए, आपकी इमेजिनेशंस पावर के लिए। कोई चीज़ जब आप क्रिएट करते हैं, नई चीज़ों को लेकर आते हैं, तो आप सोचते हैं, तो वो भी आपके राइट ब्रेन के फंक्शन का ही काम है। तो लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के फंक्शन की वजह से आपकी बॉडी भी वर्क करती है, या आपकी बॉडी जब वर्क करती है तो कहीं ना कहीं आपके दोनों ब्रेन से कनेक्शन बन जाता है, एक पाथवे बन जाता है एनर्जी का, जो चाहे अनचाहे आपकी बॉडी में दिखता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। तो इसी के माध्यम से हम कहीं ना कहीं हिंट पा सकते हैं कि सामने वाला जो आपको सुना रहा है या आपको बता रहा है क्या वो सब कुछ सच है। यदि वो आपको कुछ बता रहा है, यदि उसमें सच्चाई है, तो यानी वो चीज़ उसकी लाइफ में हो चुकी है, वो आपको सुना रहा है। तो जब वो कोई चीज़ बताता है आपको, तो उसकी जो आइज़ है वो लेफ़्ट ब्रेन की तरफ मूव करेगी। लेफ़्ट ब्रेन रिकॉल करता है, मतलब कोई भी हादसा या कोई बात उसकी लाइफ में हो चुकी है, वो आपको आंसर दे रहा है। यदि वो हो चुकी है तो वो रिकॉल करके, याद कर कर आपको बता रहा है, तो उसकी जो आइज़ है वो जाएगी लेफ़्ट ब्रेन की तरफ, जो रिकॉल का सारा फंक्शन को अपने स्टोर करके रखता है। तो उसकी जो आइज़ है वो जाएगी, हाँ ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा कहा, तो वो ज़्यादातर लेफ़्ट ब्रेन की तरफ ही उसकी आइज़ झुकेंगी या जाएंगी। अब वहीं आपने कोई चीज़ उससे बोली, वो आपसे झूठ बोल रहा है, वो किसी चीज़ को क्रिएट कर रहा है कि नहीं नहीं उस दिन तो मैं घर पे था, मैं घर पे टीवी देख रहा था, तो वो क्रिएट कर रहा है एक स्टोरी, वो झूठ बोल रहा है। तो उसकी जो आइज़ है वो जाएगी राइट ब्रेन की तरफ, हाँ मैं उस दिन घर पे था, मैं तो ये कर रहा था, मैं तो बाहर गया ही नहीं, आपने कैसे देख लिया। तो वो जो उसकी आइज़ है वो जाएगी उसके राइट ब्रेन की तरफ, जो क्रिएट कर रहा है। कोई चीज़, नई चीज़ आप बना रहे हो तो उसके बारे में सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी यहाँ पर जाएगी, तो उसकी आइज़ देखिएगा राइट तरफ मूव करेगी। तो इस तरीके से यदि वो सच बोल रहा है तो वो लेफ़्ट ब्रेन की तरफ उसकी आइज़ मूव करेगी। यदि वो झूठ बोल रहा है या कोई नई खिचड़ी पका के आपको बता रहा है, आपके आंसर सही नहीं दे रहा है, सोच समझ के नए आंसर को तैयार कर कर आपको दे रहा है, तो उसकी आइज़ जाएगी राइट ब्रेन की तरफ, क्रिएशन की तरफ, वो कर रहा है क्रिएट। तो आप इस तरीके से कुछ प्रैक्टिकल्स करिए, अपने फ्रेंड से कुछ क्वेश्चन पूछिए अचानक से बिना बताए। आप खुद ही प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि क्या उसकी आइज़ लेफ़्ट में जा रही है या राइट में, वो आपको सही आंसर दे रहा है। सपोज़ किसी ने क्वेश्चन किया कि आपको यदि ऐश्वर्या राय मिल जाएगी डेट पे जाने के लिए तो आप कहाँ कहाँ जाना पसंद करेंगे, तो हम जब सोचेंगे कहाँ कहाँ जाएंगे, तो अधिकतर लोगों की जो आइज़ है वो राइट डायरेक्शन में जाएगी। हाँ मैं इस होटल में जाऊँगा 5 स्टार में, यहाँ घूमने जाऊँगा, इस सिटी में जाऊँगा, तो क्रिएशन हो रहा है। तो आपकी आइज़ सोचने के लिए राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ बचपन में कहाँ कहाँ गए थे, कहाँ एंजॉय किया था जब आप 12th क्लास में थे,
तो हम रिकॉल करेंगे, हाँ 12th में मैं सतीश के साथ था, या मैं राधा के साथ था, मैं उस वाले रेस्टोरेंट में गया था, वहाँ का खाना बहुत अच्छा था। आपकी आइज़ जो है वो लेफ़्ट वाले ब्रेन की तरफ मूव करेगी। तो इस तरीके से आप क्लू लगा सकते हैं। 60 से 70 या 80% भी आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है आपसे या सच। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो जानकारी यदि अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।